आरएसवी इन्फो कैप्सूल के सेगमेंट दास्ताने कुछ सुनी कुछ अनसुनी में मैं प्रिया अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमारी आज की दास्तां का शीर्षक है विरासत। पूरे घर के सामान को समेटते हुए दिनेश को बचपन की यादें बेचैन कर रही थी। कितने सालों बाद गांव आना हुआ था। पिताजी के देहांत के बाद धीरे धीरे आना कम होता गया। जब तक माँ के हाथ पैरों में ताकत थी, उन्हीं को अपने पास बुला लेता था। किंतु 2 महीनों में ही माँ विदेश की जिंदगी से बुरी तरह उबते हुए गांव लौटने की जिद पकड़ लेती। तब तो उसके बच्चे भी नहीं थे। सारा दिन बंद घर में माँ करती भी क्या। आज सभी बातें उसे बहुत याद आ रही थी। बचपन से देखा था माँ डायरी लिखती थी, इसलिए उत्सुकतावश उनकी मेज की दराज खोली। वहाँ 2 बहुत सुंदर रंगीन प्रिंटेड बुकलेट दिखाई दी। वह उनको खोलते ही भौचक्का रह गया। माँ ने उसके दोनों बच्चों के जन्म से अभी तक की सभी बातें जो वह और पत्नी मीनू उन्हें वीडियो कॉल पर बताया करते थे, सभी के स्क्रीनशॉट निकालकर तारीखों के साथ लिख रखे थे। दोनों बच्चों को दादा दादी की ओर से सप्रेम भेंट लिखना भी नहीं भूली माँ। दिनेश मन ही मन बोला, मेरे साथ इस घर से जुड़ी कितनी ही बातें हैं। मेरे बच्चों को भी तो अपनी संस्कृति, अपने देश से जुड़ी यादों की नींव इसी घर से रखनी होगी। उन्हें उनकी विरासत से अलग करने का मैंने सोचा भी कैसे। हे ईश्वर, कितना बड़ा अनर्थ कर रहा था मैं। इस घर को बेचने की बात मेरे मन में आई भी क्यों। फिर उसने घर के पुराने नौकर के बेटे को बुलाकर सब कुछ समझा दिया। भैया, हम जब भी प्रिंट आउट निकलवा कर लाते थे, माँ जी हमसे कहती थी, देखना जब बच्चे ये किताब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो तूने ही माँ को टेक्नो सेवी बनाया था। हाँ, कुछ बुरा किया क्या भैया? नहीं रे, तूने तो मुझे बुरा करने से बचा लिया। 3-4 महीने बाद सभी को लेकर भारत आऊंगा, तुम साफ सफाई करवा लेना। मीनू को फोन पर सब समझाकर दिनेश ने माँ की तस्वीर पर नजर डाली तो मुस्कुराते चेहरे और आंखों में भरी ममता उसे आशीर्वाद बरसाती हुई नजर आई। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की दिल को छू लेने वाली दास्तां। ऐसे ही कुछ अन्य दास्तानों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए आरएसवी इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।